लेकिन क्या है? वो उन्होंने यही बात की ना, देखें, इट्स नहीं, अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हैज ऑलरेडी बिगन। यू डोंट हैव टू, इट्स 2+2। आपने नहीं, पाकिस्तान, यूनिलेटरली सेइंग कि जी वी हैव रिवोक्ड इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ तो कर सो दिया ना। वी कंसीडर इट रिवोक्ड, हाँ फिनिश्ड। तो बात सुने ना, उन्होंने आपके साथ डेटा शेयरिंग So खत्म कर दी है। where does World Bank stand? World Bank एक गारंटर है इसमें, फिर मतलब हाँ तो नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी ठीक है। हमें सबको ख्वाब से उठा दें, झोड़ें, उनको कहें ज़मीर हैदर साहब उठे, सुबह हो गई है, ये सामने अपनी आंखें मलें, देखें ये सूरज है, इस सूरज के ऊपर ये लिखा हुआ है। ज़मीर हैदर साहब, उन्होंने आपके साथ पानी का डेटा शेयर करना छोड़ दिया। आपको नहीं पता कि बिल्कुल आज ठीक है। कितना पानी आएगा, आपने उसका क्या करना है, आपने सही उसकी है। मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपका सारा जो एग्रीकल्चर जो इस पे रन डिपेंड कर रहा है वो खराब हो रहा है, वो बिल्कुल। रणबीर कनाल को डबल उसकी विड्थ विड्थ करने करने जा जा रहे रहे हैं हैं। पानी डाइवर्ट करने के लिए। उन्होंने डैम फ्लशिंग का बट प्रोसेस, दैट सेज लाइक केयरफुल बागलियार, वाटर एक्सपर्ट से कि ये 8 से 10 साल का वो प्रोसेस है। आई डोंट नो वो इफ इट्स एक ट्रू और बड़ा नॉट। जखीरा करने वाला डैम बनाने का प्रोसेस की बात हो रही है ना। डैम लेकिन फ्लशिंग करके डाइवर्ट करने का तो प्रोसेस शुरू। 4 दिन 5 दिन, अगर 6 दिन की भी आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी आ जाती है, अंडरस्टैंड दिस, आपके पास बगलियार है, किशनगंगा है, वुलर है, वगैरह वगैरह, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो तलछट जमा होती है, सेडिमेंट्स जमा होते हैं, इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। सिल्ट। इस पिछले 1-1.5 माह में इंडिया ने उसको लोएस्ट टनल से फ्लश आउट करके नीचे डाउनस्ट्रीम भेज मोर कर सिल्ट हैज कम डाउन। अब पीछे जो है उन्होंने अपनी कैपेसिटी इतनी बना ली है कि जिसमें वो 5-6 दिन के लिए उसको पानी को रोक सकते हैं। और अगर वो ऐन बवाई के वक्त जो आपका एग्जैक्टली, शुरू बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। उस वक्त आपका पानी रोकते हैं, तो आपके पास 6 दिन अगर पानी लेट हो जाता है फसलों का, तो उसका नतीजा क्या बिल्कुल है। ठीक है, बट आपका साइकिल हमारे तबाह यहाँ है। जो है ना, वो उसका जवाब में हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके जवाब में चाइना जो है वो हमें, जहाँ से आपने बात की, अभी एक स्टेटमेंट आया आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है, वो बिस्वा जो है वो कहता है बिस्वा शर्मा, हिमांता बिस्वा शर्मा टू बी हाँ, प्रिसाइज, हेमंता वो बिस्वा ये शर्मा। कहता है कि ब्रह्मपुत्र का तो पानी, वो जनाब अच्छी बात है, कोई नहीं मसला, अगर ये रोकेगा तो आसाम में सैलाब कम आएंगे। मतलब माइंडसेट नजर आता है, ठीक है। ये बात दुरुस्त है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये और 1-2 और रियासतें, यहाँ का जो हैवी मानसून सीज़न है वो एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनता है। और जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र का फ्लो है उसमें 60% से ज़्यादा पानी जो है ना उस वक्त उस कैचमेंट एरिया से, कैचमेंट से आ रहा होता है। 20-30% जो है वो चाइना से आ रहा होता है। बट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड इज कि पानी जो है वो जो मानसून आ जाएगा तो आप तो उसको रोक नहीं सकते ना, होल्ड अप नहीं कर सकते। वो तो फिर एंटर होगा इनटू बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी आउट हो जाएगा। जब बारिशें नहीं हो रही होंगी तो आप क्या करेंगे? आपके पास पानी का सोर्स तो वहीं से आ रहा है। वो 20-30% भी इसी तरीके से डैम फ्लशिंग के प्रोसेस से और उसके बाद अचानक से पानी छोड़ने से, और एन उस वक्त छोड़ दें नहीं, जब बट ही peak सेड कि monsoon जी season- वहां का रोक लें तो ठीक है, हमें फायदा है, फ्लडिंग नहीं होगी। लेकिन वो अगर वो जुलाई और अगस्त में रोक लें तो जाहिर है कि फायदा है, फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है। तो डू यू रियली थिंक, और डज इंडिया रियली थिंक कि चाइना अगर कोई फैसिलिटी बनाएगा वो इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए बनाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो बारिशों के सीजन में पानी रोक के इंडिया में फ्लडिंग को रोकेगा, और जैसे ही सर्दियों का सीजन आएगा पानी जो है वो मौजूद नहीं होगा तो वो अपने डैम के स्पिलवेज खोल देगा कि इंडिया उसके ऊपर अय्याशी करे। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज 30% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल टू इंडिया, 30%। and what we are talking about, Brahmaputra, is 44% of the total hydropower potential of India. Okay. If India thinks, मतलब आप इतना नाइव होकर सोचते हैं, देखें अंदर ये तो खैर हमने कह दिया, आसाम का चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा है, इंडिया को ज़रूर एक वक्त इस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें गंगा जो है उसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो करनाली है। करनाली कहाँ से निकलता है? कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर के इधर है जहाँ से सिंध निकलता है, जिस सिंध को आप ऑल्टर करना चाह रहे हैं। करनाली तिब्बत से एंटर होता है नेपाल में, नेपाल से आकर वो शामिल होता है गंगा में। गंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा और वो बड़ा सेक्रेड और फलाना दरिया, और जाहिर है कि दुनिया के बड़े तरीन दरियाओं में से एक है। देन सतलुज ऑल्सो कम्स आउट। सतलुज के ऊपर छेड़छाड़ तो शुरू हो चुकी है। जो डेटा है पिछले 8-10 साल का
उसको उठा लें तो 8,000 गीगा लीटर पानी जिस दरिया में आता था इस सीज़न में, वहाँ पर 2,000 गीगा लीटर आ रहा है। अब वो पानी हवा में भाप बन के तो नहीं उड़ गया, या ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल ख़त्म तो नहीं हो गया, वो तो जारी हो सारी है। फिर तीसरी बात उसमें आ जाए कि वहीं से फिर सिंध निकलता है और वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलता है। ये एक ही जगह है जहाँ से ये सारे दरिया निकलते हैं। और चाइना, अगर आप इंडिया को अंदाज़ा है इस चीज़ का, और पाकिस्तान से, बट आई अंडरस्टैंड इस कि ये पहलगाम के फ़ौरन बाद एक ही दिन में आपको पता हो कि आपने क्या करना है, कि पुट इट नीड्स, आप नहीं, लेकिन देखें ज़मीर हैदर साहब, एक डिप्लोमेटिक इतना बड़ा डिसीजन लेने के पीछे एक बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक जो है, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। I understand, ठीक है, आपको but when you- रेपरकशंस रीड करने होते हैं कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देंगे तो हम जब उसको खोलेंगे तो हमारी क्या अपने मुल्क में इसके ऊपर जगह, यानी कि हमारे साथ क्या होगा। सही है। तो आपको जब ये पता है तो इसका मतलब ये है कि एक थॉट आउट वो था, लेकिन बैकफायर होने का पूरा इम्कान मौजूद है। बहरहाल तो that would be a bigger embarrassment than giving this statement ये हमने कल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ज़मीर हैदर साहब, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरहद के ऊपर अब सरहद पे गोली नहीं चल रही, मतलब भारी तोप खाने का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो ड्रोन नहीं आ रहे, वो मिसाइल, वो ट्रूप्स ड्रॉ डाउन हो गया है। द थ्रेट रिमेन्स, प्रिपरेशंस आर ऑन। इंडिया जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, वो ये कह सकता है भाई हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम तो चीन के लिए कर रहे हैं। वेपन पे ये नहीं लिखा हुआ, फिर आपकी जिसके साथ एस्केलेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने in an interaction with senior journalists, he was confident कि अब जंग नहीं होगी। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो कंट्रोल नहीं करना ना जंग। नहीं, मैं वैसे मैं बात वो कर रहा स्विमिंग हूँ, पूल में from होंगे where- नहीं, from where this confidence is coming? मतलब मैं वो क्या मतलब तरबूज खाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था हनीफ अब्बासी साहब को? उन्होंने कहा कि टीवी पे मैंने देखा कि जंग छिड़ गई है, मैंने अपनी बहन बेटी से कहा कि तरबूज काट के ले आओ। कैन यू एक्चुअली नो? I'm not talking about the like देखो seriousness of the रेलवेज, thing। नो नो नो, रेलवेज भाई, आपकी जंग में मेन आर्टरी है, वो अपना कहते हैं सप्लाई लाइन है, जिसमें टैंक जाना है, जिसके ऊपर टैंक जो है वो मोटरवे पे चल के थोड़ी जाएगा। सही है, ठीक है, बिल्कुल। और उसका वो मिनिस्टर, जो असलहा है, जो तोप है, जो अब क्या करें, फौज है, उसकी मोबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला जंग छिड़ गई, मैंने बेटी को कहा कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिज सेक्रेटरी इन रेलवे कि भाई फौज से पूछे क्या रिक्वायरमेंट है। सही है, नॉर्मल ट्रेनिंग कैंसिल कर दें और काम। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड नहीं करना जंग जंग नहीं भाई, लेकिन yeah, please Isa, my point is कि in an interaction with senior journalist anchors he said कि जी it's over, अब नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन बहुत सारे वहां पे जो बैठे हुए थे उनका ये ख्याल था कि है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी, उसका जो माइंडसेट है, जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इंडिया में लेंथ एंड ब्रेड्थ में जाके जल्द से जुलूस, और वहां पे जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, is he only satisfying his ego or he is satisfying the aggressive nation of India जो कि तपी हुई है मोदी पे कि तुमने हमें हरवा दिया, मरवा दिया, साड़ी ज़मीर हैदर साहब। तो is he going for another planning for misadventure? ज़मीर हैदर साहब, आप बहुत बड़े पहलवान हो और आप कहें कि ये मुनहनी सही सनकवी में जाऊंगा और मैं जाके 2 मुक्के लगाऊंगा और गिर जाएगा, और आप आए मेरे साथ लड़ाई करने के लिए और हो जाए वो जो 6 और 7 की दरमियानी रात इंडिया के साथ हुआ, आपके साथ वो हो जाए, आपको 4-6 लोग छुड़ा के पीछे ले जाएं, आप हो तो जाएंगे, लेकिन आपके दिल में तो होगा ना मैंने बदला लेना, स्कोर सेटल करना है। तो मुझे ये गुमान नहीं है कि आप दोबारा इंडिविजुअल्स नहीं यहाँ पे यार, यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन दोनों मुल्कों की मिला के। आपका क्या ख्याल है कि ये जो 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है इज रन बाय दैट चाय वाला विल थिंक रैशनली टू डिसाइड जो आरएसएस का झंडा, ब्रेन एक्चुअली वहां पे है, जाफरानी रंग का आरएसएस का झंडा पहन के जो मस्जिदों को शहीद करके उस पे वो लगाते हैं, डेली प्रोग्राम याद करें वो, उसके बाद 7 कल्याण लोक कल्याण मार्ग में जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर बुला के आरएसएस चीफ मोहन भगवत को 1-1.5 घंटे की मीटिंग करता है टू टेल हिम कि
जब हम सरहद के ऊपर ये कर रहे होंगे और यहाँ पर कोई दंगा या कुछ शुरू हो जाए तो वो मोहन भगवत का क्या रोल होगा। तो वो माइंडसेट है जिसके साथ आप लेकिन डील कर रहे लेटली हैं। तो अभी उन्होंने वहां पे सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज शुरू की हैं ऑन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ हाँ, तो पाकिस्तान। तो इट मींस के यानी कि ये मैसेजिंग नहीं है टू इट्स योर ओन नेशन, दे आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ नहीं मतलब इट बट सो वेयर वुड द वेस्ट स्टैंड के जी हमने कहा कि नहीं बस अब सीज फायर है तो सीज फायर। भाई उन्होंने वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट ने अपना वेपन बेचना है, लॉकहीड मार्टिन F-47 तैयारे किस लिए बना रहा है? फॉर्म 47 नहीं की बात नहीं मैं समझ रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, वो जो रैप्टर्स बनाते हैं वो जनाब F-22 से लेके F-35 F-47 तो 55 या उनको ये रियलाइज नहीं है कि इस खत्ते के लोग बड़े जज्बाती हैं, वो अल्टीमेटली बटन भी प्रेस कर लेते हैं तो फिर मतलब जस्ट दे आर लाइक देखिए आप मुझे मैं आपको सिर्फ बिजनेस मॉडल है, बहुत लंबी और तवील हो जाएगी। चले हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, पानी वाले मामले को इसको अलग कर लेंगे और पहले वाले मामले को अलग कर लेंगे। बात ये है कि ज़मीर हैदर साहब, एक तो दसॉल्त एविएशन है जो रफ़ाल बनाती है, फिर एक रफ़ाल है जो एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इजरायली कंपनी है जो डिफेंस प्रोडक्शन करती है, इक्विपमेंट्स बनाती है। दुनिया का कहा जाता है कि जो सबसे बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM है, स्पाइक, वो इंडिया ख़रीदता है उनसे, वो बनाती है रफ़ाल बनाती है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड गैस व्हाट, अब उससे बचने का जो उसका तोड़ है ना, यानी जो उसका तिर्याक है, वो भी रफ़ाल ही बनाती है। ठीक है, यानी ठीक है कि आपने अगर रफ़ाल से बचना है जिसमें इंफ्रारेड से, जिसके साथ कोई बख्तर शिकन की तरह रोप जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, अगर आपने स्पाइक से बचना है तो उसके लिए आपके पास वो एंटीडोट जिसको कहते हैं बना रहे हैं, एंटीडोट है, वो बीमारी भी बनाते हैं और एंटीडोट भी बनाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के पास हो स्पाइक, फॉर एग्जाम्पल, हम तो नहीं खरीदते ना इसराइल से, इसराइल के साथ हमारा ताबुन नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के पास ना हो, इन दिस केस सवाल ये है इंडिया के पास है तो पाकिस्तान के पास जब स्पाइक है ही नहीं तो उसने तो नहीं खरीदना। नहीं बट उन्होंने देखिए मेरा क्वेश्चन बेचने के लिए बनाना है ना। तो आपका कहने का नटशेल मकसद ये है कि भाईजान दुनिया का डिफेंस इक्विपमेंट का कारोबार जी अगर चलना है तो जंग होनी है। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारों में से एक कारोबार जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, चाइना हो, नेम एनी कंट्री, इजराइल हो, व्हाटएवर, वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट तो एक चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया, तो वहीं रहने दो, यहाँ अभी खत्म हुआ है, अब इसको दोबारा ना चलाओ। ज़मीर हैदर साहब, क्या आप एक ऐसी बीमारी जो एग्जिस्ट ना करती हो तो आप उसके लिए दवाई बनाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। और अगर आप कहीं ऐसी दवाई बना बैठे तो आप लोगों के वैसे आप कॉन्फ्लिक्ट मॉन्गरिंग जो है वो चलती है, वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। मैं आपके बारे में इतने बुरे ख्यालात नहीं रखता, लेकिन मेरा बेस्ट गेस ये है कि अगर आप एक ऐसी दवा बना बैठे ज़मीर हैदर साहब, बड़ी यानी पूरा कमरा भरा हुआ, 10 बिल्डिंग्स भरी हुई उस दवा से, तो ज़मीर हैदर साहब बैठे होंगे दुआ मांगने के लिए कि लोगों को अब ये बीमारी भी हो जिसकी दवाई मेरे पास है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, बट अगेन बिजनेस इज रन ऑन दिस मॉडल, बट द थिंग इज दैट के थ्रेट रिमेन्स। लेकिन चलें, ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं। चाइना की अंगड़ाई दिलचस्प है, अच्छा इसमें फिर हम बाद में अच्छा बिल्कुल बाद में बात करेंगे। इफ यू फील लाइक क्विकली, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इंडियन मीडिया का डायसेक्शन किया है बड़ा खौफनाक किस्म का। उन्होंने कह दिया कि जी इतना बुरा, मतलब मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि जी हाउ मिस इंफॉर्मेशन ओवरटुक इंडियन न्यूज रूम्स अमिड कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। सो मतलब दिस इज, और फिर वो कहते हैं कि जी इट वाज ओनली हाइपर नेशनलिज्म एंड एबनॉर्मल ट्रायम्फलिज्म, के मतलब which ये नसीमा राव ने कहा कि पाकिस्तान के भीतर घुस गई है भारतीय सेना, हाँ, और पाकिस्तान का नक्शा तब्दील होने वाला है। बिल्कुल जनाब, कू हो गया, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, कराची तबाह हो गया, लाहौर, ये वॉशिंगटन पोस्ट की बंदरगाह पे भी कब्जा हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने सारे चैनल्स को कोट अनकोट क्वेश्चंस भेजे जिनमें से ओनली 10 to 15% रिस्पोंडेड। लेकिन इन्होंने ना वो नहीं किया होगा ना, एंड द राइटर इज करिश्मा मेहरोत्रा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया होगा ना, उन्होंने मियां साहब की जो फेवरेट जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट
जिन्होंने यही इसी किस्म की रिपोर्टिंग की थी, बरखदत, बरखदत। जिनको बुला बुला के मिलते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा की भी favorite बहुत सारे journalist है। चैनल्स के नाम भी मियां दिए। मोहम्मद नवाज शरीफ की भी हैं, तो शी डिड एग्जैक्टली द सेम अच्छा, रिपोर्टिंग। एक ऑडेसिटी जरा चेक करें कि इन्होंने किसी से कमेंट लिया, so you know what he said. But one senior Indian national security official, and this is quoted by Washington Post, so said the misinformation played to India's advantage. If lower level government sources deliberately spread false claims, it was to, quote, take advantage of the information space, quote closed, and create, again quote, as much confusion as possible because they knew the enemy is watching, quote closed, the official. कैसी ये देखिए, अब हम पड़े कंफ्यूजन में। फिर कैसी लगी हमारी confusion? तो ये जो है ना, एक ये अब मतलब टेक्निकली इंडिया लॉस्ट ऑन टू फ्रंट्स, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी और दूसरी स्पेस में। There is no doubt about it. तो अभी दोबारा फिर आपको क्यों लगता है कि वो दोबारा मिसएडवेंचर, यानी कि दोनों का बदला ले रहे हैं? उनको they have lost their face, they have got that money, उनके पास यानी कि जो पैसा है जो उनके पास, अब आपको अपना एक स्टेटस रिकैप्चर करने के लिए कोई भी बंदा हो, यानी कि हमने ऐसे जर्नैलों के बारे में, ऐसे हुक्मरानों के बारे में तारीख भरी पड़ी है जिनको एक महाज के ऊपर शिकस्त होती है, तो वो उस थ्रोन जो उनसे लूज हुई है उसको रिकैप्चर करने के लिए कोशिश भी करते हैं, कोशिश और फिर ऐसी वैसी और ज्यादा हारे भी हैं दोबारा। जब एक दफा जो पिट गया वो पिट आप गया। सिर्फ नेपोलियन को पढ़ लें, उसके सही है। नेपोलियनिक वॉर्स को पढ़ लें, उसने जो जैसे इटली के करीब एक जजीरे से भागकर 1000 के करीब सोल्जर्स के साथ पेरिस को रिकैप्चर किया था, कैसे किया था, वाटरलू में क्या हुआ था, So it ब्रॉडेनो, was Waterloo again. हाँ, तो इनकी भी वाटरलू, And probably another war would prove to be Achilles' heels for Modi. I don't know. But is it his Waterloo moment that is to be seen? क्योंकि अभी तक उसको दोबारा से कैद करके किसी जजीरे में नहीं डाला गया, लेकिन होपफुली अल्लाह करे कि मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग खत्म हो दोनों मुल्कों में। थैंक यू वेरी मच ईसा, थैंक यू वेरी मच, एंड होप टू हैव यू अगेन। जी इंशाल्लाह, थैंक यू।